औरत बेवकूफ़ भी होती है क्या? वक्त मिले तो ज़रूर देख लेना। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उनकी जरूरी चीजें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा और अंडा अभी बना ही था कि नन्ही ननद रसोई में आई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गया तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट ही रही थी कि तभी सफाई वाली मासी आ गई तो उनके साथ मिलकर घर की सफाई की। मासी को विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वो जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बजे थे और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद भी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा और एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब तक 4 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंख से एक आंसू निकला। उसके पति ने पूछा, तुम रो रही हो, क्यों? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती है, किसी कारण के बिना भी रोने लगती है।